स्टार इन द स्काई, अमेजिंग, बहुत प्यारा व्यू यहाँ से। आप जो खड़े हैं मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट 8000 फीट, यानी मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट यही है सर। तो अभी आप देख सकते हैं हम खड़े ठीक केम्प्टी फॉल के सामने, और हम इस वक्त हैं ऑब्वियसली मसूरी के अंदर, और यहाँ पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप मसूरी आ रहे हो तो कौन कौन से लोकेशन आपको कवर करने चाहिए। ऑब्वियसली मसूरी में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आपको आना चाहिए, पर इसके अलावा और भी बहुत सारा लोकेशन है जहाँ पे आप सारे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको मसूरी में आना है, अगर आप मसूरी में आ रहे हैं तो कौन कौन से लोकेशन कवर करने हैं, कौन कौन से होटल बेस्ट मिलेंगे आपको, क्या खर्चा आएगा आपका यहाँ का। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बट सबसे पहले हम चलते हैं केम्प्टी फॉल तरफ और यहाँ पे मजे करते हैं। मसूरी, जिसे कि पहाड़ों की रानी भी कही जाती है। दोस्तों, मसूरी तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून आना पड़ेगा, और अगर आप दिल्ली या फिर आसपास के 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के रेंज आ रहे हैं तो आप सीधे यहाँ से बस भी ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस मिलती है मसूरी के लिए। इसके अलावा अगर आप थोड़ी दूरी से आ रहे हैं तो पहले आपको देहरादून उतरना पड़ेगा। देहरादून तक आने के लिए आपको देहरादून एयरपोर्ट भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे देहरादून का रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे बस के सर्विसेज भी मिल जाएंगे देहरादून तक आने के लिए। अब दोस्तों, देहरादून से जो मसूरी की दूरी है ये तकरीबन 30 किलोमीटर की पड़ने वाली है, जहां तक जाने के लिए आपको बहुत सारे बस के सर्विसेज मिल जाएंगे। बस स्टॉप दोस्तों जो देहरादून का है वो ठीक बगल में है रेलवे स्टेशन के, तो वहां पे जाकर के आप टिकट ले सकते हैं, जहां पे आपको हर आधे घंटे 1 घंटे के डिस्टेंस पे दिन में आपको बसेस मिलती रहेंगी। तो जितना हो सके आप दिन में बस को पकड़ के टाइमली आप मसूरी पहुंच जाए। मसूरी तक दोस्तों पहुंचने के लिए अगर हम किराए की बात करें तो ये आपसे तकरीबन 65 रुपीज चार्ज करने वाले हैं, और वहां पहुंचने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम लगता है मसूरी तक। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट टैक्सी बुक करनी है तो ये आपसे 1200 से 1500 रुपए के आसपास लेने वाले हैं, और शेयरिंग टैक्सी का भी ऑप्शन यहाँ पे है, जिसके अंदर टोटल 6 लोग जाते हैं तो 300 रुपए एक लोग का चार्ज करने वाले, अगर आप शेयरिंग टैक्सी जाना चाहते हैं तो। ये सारे ऑप्शन है मसूरी पहुंचने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मसूरी में कैसे होटल्स के ऑप्शन है। सो दोस्तों, होटल के ऑप्शन से पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो जितना हो सके आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि मसूरी अब के टाइम पे बहुत ज्यादा क्राउडेड जगह हो चुकी है। ऑल्दो बहुत ही प्यारा जगह है नो डाउट, लेकिन जितना हो सके अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप यहाँ पे वीकडे पे जाएं, वीकेंड पे न जाएं, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे बहुत क्राउड मिलता है। स्पेशली आप हॉलीडे पे न जाएं, तो जितना हो सके आप हॉलीडे को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा आपको, और काफ़ी कॉस्टली खाने और वहाँ के होटल्स हो जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल टाइम पे जाते हैं मसूरी में तो आपको आराम से 600 रुपये में होटल का की प्राइस स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, होटल कहाँ बुक करना है, वैसे तो पूरे मसूरी पे आपको होटल मिल जाएगी, पर जैसे ही आप मसूरी के मॉल रोड पे एंटर करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में एक गली गई है, हाइट पे ऊपर चढ़ाई पे है वो, तो उधर आप जाएंगे तो उधर आपको लाइन से हजारों आपको होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपका बजट ज़्यादा हाई है तो आप राइट हैंड साइड पर ले सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिखने वाला है। पर अगर थोड़े से आपको कॉस्ट को कम लेके चलना है तो आप लेफ्ट साइड में बहुत सारे होटल, वैसे अच्छे होटल भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके होटल के ऑप्शन ज़्यादा मिलने वाले हैं, जो कि स्टार्ट आपका 600 रुपये से होने वाला है, और 1500 से 2000 में आपको काफ़ी डिसेंट होटल यहाँ पे मिल जाएगा। तो होटल की मसूरी में कमी बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों, बेस्ट टाइम की यहाँ पे पहुँचने की बात करें तो आप यहाँ पे वैसे तो साल के किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। यहाँ पे मौसम आपको ठंडा मिलता है, अपने साथ आप थोड़े बहुत गर्म कपड़े रख सकते हैं, पर जो बेस्ट टाइम है वो यहाँ पे आपका होने वाला है मार्च से जून के बीच में। और अगर आपको स्नोफॉल देखने का शौक है तो यहाँ पे आप दिसंबर से मिड फरवरी के बीच में आ सकते हैं। अब दोस्तों, मसूरी घूमने के लिए हम कितने दिन की रिक्वायरमेंट होगी उसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आपको मसूरी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करना है तो 3 दिन और 3 रात आपके कम से कम लगने वाले हैं। वैसे 2 दिन भी आपके लिए इनफ है, बट अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं
अगर आपको भट्टा फॉल वगैरह जाना है तो आपको यहाँ पे 3 दिन और 3 रात का एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने में, बाइक स्कूटी चलाने में कोई तकलीफ नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आकर के अपने लिए एक स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, जो कि आपको 500 से 700 रुपए के अंदर मिल जाएगा, डिपेंड करता है किस टाइम पे गए हैं। तो आप 600 रुपए एक लमसम किराया माने और 600 रुपए की पेट्रोल में आप आराम से टोटल 2400 के अंदर 3 दिन के अंदर अच्छे से अपने हिसाब से बहुत कुछ चीजें कम टाइम में आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सारी डिटेल है यहाँ पे आने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहुंचने के बाद टॉप प्लेसेस कौन है, वो कौन कौन से जगह हैं जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों डे 1 में सबसे पहले हम ये सोच के चलते हैं कि आप जल्दी से जल्दी मसूरी पहुंच जाएं, 11-12 बजे तक यहाँ पहुंच जाएं। तो 12 बजते ही आप होटल से निकल के सीधा आप पहुंचने वाले हैं केम्प्टी फॉल के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट लोकेशन होने वाला है अगर आप मसूरी में आ रहे हैं तो। दोस्तों केम्प्टी फॉल का जो दूरी है मॉल रोड से वो तकरीबन आपका पड़ने वाला है 11 किलोमीटर के तकरीबन। अब दोस्तों अगर आप केम्प्टी फॉल जा रहे हैं तो अगर हो सके तो अपने साथ में आप एक हाफ पैंट और एक टी शर्ट रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर मौसम अच्छा है तो आप 100% नहाने वाले हैं फॉल के अंदर। या फिर अगर आपको नहीं ये चीजें लेके चलनी है तो आपको वहां पे 50 रुपीज पर क्लॉथ, मतलब टी पैंट पे 50 रुपीज, टी शर्ट की 50 रुपीज और 50 रुपीज आपके लॉकर के लगने वाले हैं। टोटल 150 रुपये लगेगा आपका, और वहां पे चेंजिंग रूम बहुत सारे मिल जाएंगे। और दोस्तों केम्प्टी फॉल तक जाने की अगर हम बात करें तो केम्प्टी फॉल दोस्तों एक बहुत ही बड़े मार्केट के बीच में पड़ने वाला है। तो वहां तक जैसे आप उसके लिए आपको चल के नीचे उतरना पड़ता है। तो नीचे जैसे आप चलेंगे, मतलब आप ये मान लो कि 50 से 60 कदम चलते ही आपको वहां पे ट्रॉली की सर्विसेज मिल जाएगी, आपको वहां रोपवे मिल जाएगा। तो अगर आप मतलब कैपेबल नहीं है चलने के, अगर आप एजेड है, आपका उम्र ज्यादा हो रखा है, तो आप रोपवे ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद वहां पे बहुत बड़ा मार्केट है केम्प्टी फॉल के आसपास का, तो वहां पे अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे फूड के ऑप्शन है। ये बेसिकली मसूरी के ठीक सामने का लोकेशन है जहां पे आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे आकर के ये सारी एक्टिविटी भी कर सकते हो आप। तो दोस्तों जैसे ही आपने केम्प्टी फॉल को कंप्लीट कर लिया, आपके रास्ते में ही पड़ने वाला है कंपनी गार्डन, जो कि मॉल रोड से तो वैसे 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही है, पर अगर आप केम्प्टी फॉल से मॉल रोड की तरफ आ रहे हैं तो रास्ते में ही पड़ने वाला है। सो बेसिकली अभी हम आ गए कंपनी गार्डन में, जो कि आपको पता है आपको कि मसूरी का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। और यहाँ पे जो एंट्री का फीस है ये हमें पड़ा है 25 पर पर्सन, 2 लिया हमने, 50 का पड़ा हमें। और इसके अलावा पार्किंग का जो चार्जेस यहाँ पे दैट इज 20 पर पर्सन। तो अंदर चलते हैं और लेट्स एक्सप्लोर। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम कर्नाटका बेंगलोर से आए हैं। ओह ग्रेट। और सर कौन सा बेस्ट जगह लगा आपको मसूरी का? मसूरी हम 4 धाम के लिए गए थे। अच्छा अच्छा। अभी आज हेलीकॉप्टर से वापस आ गए। ओह हमें सुना कि मसूरी अच्छा प्लेस है, अच्छा अच्छा इसलिए मसूरी देखने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं? हेलीकॉप्टर कहाँ से आप आ रहे हैं? केदारनाथ, अच्छा, बद्रीनाथ। केदारनाथ से डायरेक्टली यहाँ पे। रिपीट। दैट वो कंपनी। ओके इट्स अ कंपनी। अच्छा अच्छा प्रिंसेस। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। दोस्तों कंपनी गार्डन बेसिकली एक फैमिली के लिए फुल पैकेज एरिया है, जहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट एंजॉयमेंट के लिए। वहाँ पे खाने के लिए बहुत बड़ा फूड कोर्ट मिलने वाला है। वहाँ पे आपको बोट की सर्विसेज मिल जाएगी। फोटोज के बहुत सारे ऑप्शन है, छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल है, बहुत सारे वहाँ पे झूले हैं। तो एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत और बहुत अच्छा लोकेशन है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। और सो हम अभी ये बेसिकली टिकट ले रहे हैं ये इन नाव का, जहाँ पे अगर आप 2 लोग आते हो तो 2 लोगों के हैं 100 रुपये, टाइमिंग है 15 मिनट का। और अगर आप 4 लोग होते हो, 4 का है 200 रुपये।
सो हमारी हो गई बोटिंग स्टार्ट। हाय कर दो भाई। और ये रही हमारी बोट, ये रहे हम, और ये हमारी पार्टी हो रही है। ऑलराइट, अगर आप में से किसी को यहाँ पे कुछ खाना है, सो यहाँ पे खाने के आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यू कैन सी हियर। और नाउ का एक्सपीरियंस वाज गुड। 15 मिनट इज मोर देन इनफ। अब दोस्तों, जैसा कि आपको केम्प्टी फॉल और कंपनी गार्डन को कवर करते करते आराम से आपको 5 से 6 मिनिमम बच जाने हैं, तो आपके लिए ये 2 लोकेशन इनफ है डे 1 के लिए। पर तीसरा लोकेशन दोस्तों, आप मसूरी के मॉल रोड को ही एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि मसूरी का मॉल रोड बहुत बड़ा है। नाइट व्यू वहां के सबसे अच्छी टाइम मानी जाती है। दोस्तों अभी बेसिकली हम खड़े हैं मसूरी के मेन मॉल रोड के पास वाले एरिया में। आप ये देख सकते हैं, पूरा बैकग्राउंड इनका है। और ये बेसिकली मॉल रोड है, जो कि आज सैटरडे है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड। मतलब इट्स अगेन नॉर्मल, इट्स नॉट द सीजनल टाइम, बट स्टिल टू मच क्राउड इज हियर। आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। होटल्स में भी काफ़ी कम रूम्स अवेलेबल थे। तो ये सारा यहाँ का नज़ारा है आज सैटरडे में भी। कल 2 अक्टूबर, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। हम यहाँ पे 2 साल पहले आया था, जब लॉकडाउन था, तब कुछ और ही माहौल था, बट अब कुछ डिफरेंट माहौल लग रहा है। देख सकते हैं आप। एंड दिस इज द मेन मार्केट। ये सामने गुरुद्वारा है इसका। आई थिंक दिन में आपको क्लियर व्यू आएगा यहाँ का, बट अभी आप देख सकते हैं ऐसे। आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत प्यारा आपको व्यू आने वाला नाइट में, तो आप वहाँ पे खाने के लिए भी चीज़ें ले सकते हैं। आसपास बहुत सारे वैरायटी के फूड मिल जाएंगे आपको। अगर आपको शॉपिंग करने का शौक है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने लिए। तो बेसिकली आपको शाम को मस्त एंजॉय करना है। आपको मसूरी के मॉल रोड पे, सड़कों पे आपको घूमना है। तो ये दोस्तों आपकी समाप्त होती है डे 1। अब दोस्तों डे 2 की हम बात करते हैं। आपको एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी सुबह उठना है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोकेशन कवर करने हैं। तो ये सबसे पहला लोकेशन जो कि आपको सनराइज से पहले पहुंचना है, वो आपका होने वाला है लाल टिब्बा, जो कि दोस्तों तकरीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो अभी हम आ चुके हैं बेसिकली मसूरी के सबसे फेवरेट स्पॉट पे, और वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं सामने हमें पूरे क्लियर माउंटेन्स दिख रहे हैं। अभी क्या है, कौन से माउंटेन ये तो नहीं पता हमें, बट एकदम क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं पूरा एज दिख रहा है उनका यहाँ से, और बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू यहाँ से। लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। ऑलमोस्ट हमने 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के हाइट पे हम आए हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रेट चढ़ाई थी, और वहाँ से यहाँ पे पहुँचे। पर व्यूज़ जो है यहाँ से, नज़ारे सच में बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरे क्लियर हमें चोटी दिख रही है यहाँ से एकदम माउंटेन्स की। ये और ये बगल में कैफ़ेज़ है, कैफ़े यहाँ पे, ये अभी खुला नहीं है। ये 12 बजे के बाद ही दोनों कैफ़े खुलते हैं। अगर इसके टॉप पे हम जाएंगे तो आई गेस हमें और ही बेहतर व्यूज़ आएगा, पर अब ये बंद है। 12 बजे के बाद आइडली ओपन करते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि 12 बजे के बाद है, बट दिन में भी आई थिंक और बेहतर व्यूज़ मिलेगा आपको, क्योंकि दिन है, पूरा शांत एरिया है। उधर भी बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। पूरा यहाँ से पूरा आपका ऑलमोस्ट मसूरी शहर दिख रहा है। आप जो खड़े हैं मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट 8000 फीट, यानी मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट यही है सर। और यहीं से मसूरी लास्ट है। और पहला डिस्ट्रिक्ट आता है टेरी गढ़वाल, दूसरा आता है पौड़ी गढ़वाल, तीसरा आता है चमोली गढ़वाल, उसके बाद है हिमालय, और हिमालय के बैक साइड चाइना देश। हेलीकॉप्टर का रास्ता 100 किलोमीटर, गाड़ी का रास्ता है 362 किलोमीटर। अगर आप 4 धाम का यात्री जाते हैं तो 7 अप्रैल से स्टार्ट है और अक्टूबर के लास्ट में बंद हो जाता है। और इसमें जो रेंज है बंदरपुर, स्वर्गरोहिणी, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, लीलकंठ, नंदा देवी, चौखंबा, बद्रीनाथ, हिमकुंड साहब, तिब्बत बॉर्डर का रेंज नज़र आता है। सुबह का टाइम में जब सन निकलता है तो हिमालय ऑरेंज, जगह ऑरेंज, पिक्चर ऑरेंज। शाम के टाइम में हिमालय लाल, जगह लाल, पिक्चर लाल, और ऊंचे जगह को बोला जाता है डिब्बा। और इसमें अगर आप टेरी गढ़वाल के अंदर घूमते हैं तो बुरासखंडा, धनोल्टी, सुरखंडा, काराताल, टेरी डैम। मसूरी में घूमते हैं तो कंपनी गार्डन, बुद्धा टेम्पल, केम्प्टी फॉल, गनील पॉइंट, निरंकारी भवन, कलौडन, जॉर्ज एवरेज, भट्टा फॉल और मसूरी लेक। और देहरादून में घूमते हैं तो गुच्चू पानी और साई धरा। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी है नंदा देवी, उसका हाइट है 25,024 फीट, मीटर में है 7,816 मीटर। अमरनाथ का हाइट है 16,000 फीट, हिमाचल वाला 20,000 फीट, उत्तराखंड वाला 22,000 फीट, एवरेज है 29,500 फीट, कंचनजंगा 28,000 फीट। इस रेंजों में 3 देश का बॉर्डर आता है, अमरनाथ में पाकिस्तान, हिमाचल उत्तराखंड में चाइना, तिब्बत, दार्जिलिंग में नेपाल। थैंक यू सर।
सो दोस्तों 1 से 2 घंटे लाल टिप्पा में आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आपको सीधा निकलना वहां से जॉर्जिया एवरेस्ट पॉइंट के लिए, जो कि दोस्तों बेसिकली आपको मॉल रोड से 6 किलोमीटर पड़ने वाला है। सो हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट जॉर्जिया एवरेस्ट पॉइंट के पास, और ये रास्ते में एक लोकेशन पड़ा, सो आई थॉट कि मुझे दिखाना चाहिए आप लोगों को। देख सकते हैं कितना प्यारा लोकेशन, और आई थिंक यहाँ से एंट्री हो रही है, कुछ मे बी यहाँ का कुछ चार्जेस होगा, उसके बारे में आगे बताते हैं आपको हम। पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लोकेशन, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे देवदार के ट्री है। तो यहाँ से हमें बेसिकली ट्रैकिंग करनी है। सो यहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, आई गेस 500 मीटर की ट्रैकिंग है, और चलते हैं यहाँ से। सो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है यहाँ का ट्रैकिंग। इट्स अराउंड 400 मीटर फ्रॉम हियर, और अभी तो फ़िलहाल यहाँ के एंट्री चार्जेस फ्री है, मतलब कोई चार्जेस नहीं है, पर यू हैव टू पे 50 रुपीज़। ये पार्किंग के चार्जेस जो है 50 रुपये की चार्जेस यहाँ पे। पर जल्दी यहाँ पे ये हॉट बलून और ये हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जल्दी ही आने वाली है। तो ये यहाँ की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 500 मीटर हमें जाना है यहाँ से, 30 स्टेप चढ़ाई यहाँ से। भैया क्या चार्जेस है सफारी के? पर व्यक्ति का 8,000 रुपये। जी। और क्या डिस्टेंस से कैसे आएंगे? ऊपर हाँ अभी हेलीकॉप्टर गए हैं अच्छा, तो वो ले जाकर छोड़ेगा हमें जहाँ पे होता है सफारी? ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ। अब आपको पूरा मसूरी घुमाएगा। अच्छा। देहरादून भी जाएगा। हाँ। पूरा ये बर्फीला, मतलब कुछ किलोमीटर का एरिया है, मतलब ऐसा कुछ 25 से अधिक किलोमीटर। कितना जा सकते अच्छा 15 मिनट का टाइमिंग है, 8,000 रुपये मगर। और हेलीकॉप्टर का भैया हैं। हेलीकॉप्टर उसका रहता है, क्या इसका प्राइस है? इसी का 8,000। अच्छा इसका 8,000 रुपये, और ये बलून का अभी स्टार्ट नहीं। और ये क्रिप्टो क्या है ये? वो ऑटो है। अच्छा ये भी स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी। सो अभी बेसिकली हम आ चुके हैं ये जॉर्जिया एवरेस्ट के पीक पे। आप देख सकते हैं यहाँ से एक तो ये मसूरी का आपको व्यू दिख रहा है क्लियरली यहाँ से, पर ये व्यू से इम्पॉर्टेंट व्यू सामने यहाँ पे, जहाँ पे क्लियरली आपको माउंटेन के, आई थिंक ये एवरेस्ट का पीक दिख रहा है आपको, वो ऊपर पूरी लाइन से पीक दिख रही है हमें। क्या प्यारा नज़ारा दिख रहा है हमें यहाँ से। और ये बेसिकली ये जो एरिया है 2 साल पहले नहीं बना था, ये अभी हाल में बना हुआ है। और ये पूरा एरिया, हाँ हम यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बना हुआ था। उस टाइम बनना आई थिंक स्टार्ट हो रहा था, रुक गया था, पर अभी ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज स्टार्ट होने वाले, हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने वाले, बलून स्टार्ट होने वाले। आई गेस हमें वहाँ जाना चाहिए, वो ऊपर पीक पे, बट बहुत बड़ी ट्रैकिंग लग रही है वो। देखते अगर हम जा सकते हैं वहाँ पे, वहाँ चलते ऊपर है ना। बाकी व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब दोस्तों जॉर्जिया एवरेस्ट पॉइंट को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक बहुत ही प्यारा और मस्त विजिट लोकेशन होने वाला है। अब दोस्तों अगर आपको ट्रैक का शौक है और आपको हाइट से डर नहीं लगता है, तो आप जॉर्जिया एवरेस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसके बाद वहां से 1 किलोमीटर की और एक स्टेप चढ़ाई है। तो आपको अगर एडवेंचर का शौक है तो आप एवरेस्ट पॉइंट के टॉप पे भी जा सकते हैं, जो कि आई थिंक एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आपको डर नहीं लगता हाइट से। ऑल राइट, सो हमारी ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 900 मीटर का एक खड़ी चढ़ाई है। लेट्स सी कहाँ तक हम जा पाते हैं। और मौसम धीरे धीरे थोड़ा अच्छा हो रहा है, सी। सो बेसिकली हम बस पहुँचने ही वाले हैं, और ये रास्ते में कैफ़े, जहाँ पे जिससे आई थिंक 100 मीटर के ही डिस्टेंस पे है वो एवरेस्ट का पीक, जहाँ से दिखता है पीक। वी आर इन द स्काई, अमेजिंग, बहुत प्यारा व्यू यहाँ से। और सामने क्लियर हमें दिख रही है चोटियाँ माउंटेन्स की। वाह, ऐसा लग रहा है हम उसके पैरेलल खड़े हैं। ये ऊपर कुछ लोग वहाँ चलते हैं। क्या प्यारा लोकेशन है, वाह मज़ा आ गया। ऑल राइट, सो हम बस पहुँचने वाले हैं। मुझे लगा काफ़ी हार्ड होगा, बट ठीक है, इट वाज नॉट दैट हार्ड। ओके
ऑल राइट, फाइनली हम पहुंच गए और वो सामने आप देख सकते हो पीक, पूरी लाइन से पीक दिख रही है आपको। पर ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो चढ़ाई नहीं है, बट हाँ इट्स एवरेज हार्ड, एडवांस मीडियम बोल सकते हैं। मीन जो भी मीडियम से थोड़ा ऊपर होता है। ऑलराइट, सो अभी हम खड़े हैं लाल टिब्बा पे, जो कि मसूरी का एक डेस्टिनेशन है और ये काफ़ी हाइट पे आप देख सकते हैं सामने। ये बेसिकली माउंट एवरेस्ट का ये पीक है, पर उससे पहले आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लोकेशन आप देख सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ की मौसम भी चेंज हो रही है। अब दोस्तों आपको 2 से 3 घंटे टोटल लगने वाले हैं आपको एवरेस्ट पॉइंट को कवर करने में। तो वहां से निकल के आप सीधे जा सकते हैं अपने लास्ट लोकेशन पे, जो कि आपका होने वाला है दलाई हिल्स, जो कि दोस्तों अगेन एक बहुत ही प्यारा स्पॉट होने वाला है। दोस्तों दलाई हिल्स का जो डिस्टेंस है वो मेन मार्केट से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पड़ने वाला है और ये बेसिकली आपके एवरेस्ट पॉइंट के रास्ते में ही है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पार्किंग से तकरीबन 500 मीटर का एकदम खड़ा चढ़ाई है, तो आपको ऊपर जाना है और वहां से आपको बहुत ज्यादा प्यारा आपको व्यू मिलने वाला है। बेसिकली दोस्तों ये एक तिब्बतन टेम्पल है, वहां से 400 मीटर की चढ़ाई पे आपको जाना है। कोई भी एंट्री का फीस वगैरह बिल्कुल नहीं यहाँ का। और दोस्तों बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको नीचे गाइस आपने नाम सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का, जिसको हम लबासना के नाम से भी बोलते हैं, जहाँ पे ISPCS की ट्रेनिंग होती है। तो वहां से आपको क्लियर लाल बहादुर शास्त्री का एकेडमी भी दिखने वाला है, जो कि साफ व्यू दिखेगा आपको। तो ये दोस्तों तीसरा लोकेशन है जहां पे आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, बहुत ही प्यारा और मस्त विजिट प्लेस होने वाला है। सो दोस्तों ये तो बेसिकली डे 2 की सारी ट्रिप हो गई जो कि मैंने करा था, पर अगर आपके पास थोड़ा टाइम और है, तीसरा दिन भी आप देना चाहते हैं, तो थर्ड डे में दोस्तों सबसे पहले आप निकल सकते हैं भट्टा फॉल के लिए, जो कि आपका 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। तो आप भट्टा फॉल जा सकते हैं। वहां पे आप अगर स्कूटी जा रहे हैं तो आप सीधे नीचे भट्टा फॉल के पास पहुंच सकते हैं, या फिर आपको 200 रुपए में आपको मिल जाएगी वहां से ट्रॉली, तो आप ट्रॉली के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये भट्टा फॉल है, वहां भी बहुत अच्छा लोकेशन, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आप मसूरी लेक जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड से 8 किलोमीटर है, पर भट्टा फॉल से थोड़ा पास में ही पड़ने वाला है। तो आप मसूरी लेक भी जा सकते हैं, वो भी काफी प्यारा और अच्छा लोकेशन होने वाला है। और टाइम बचता है तो आप लास्ट में सुनतारा देवी टेम्पल भी है, जो कि दोस्तों 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, तो आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी बेसिकली कंप्लीट मसूरी की ट्रैवल गाइड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम और है तो आप चाहे तो मसूरी के पास में धनौल्टी है, जो कि आप एक दिन के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं, और एक आध दिन और है तो आप चक्राता भी जा सकते हैं। इन दोनों के ऊपर दोस्तों डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, पैसे की, कि यहाँ पे आपका मिनिमम खर्चा कितना आने वाला है। ठीक है, सो हम ये लेके चलते हैं कि मिनिमम आप 3 दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे, और आप 2 लोग हैं और हम दिल्ली से लेके चल रहे हैं, थोड़ी बहुत ही फ़र्क यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ से दिल्ली से आपको मसूरी तक आने के लिए, जिसके अंदर आप दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं, देहरादून से फिर आप मसूरी आ रहे हैं, सब मिला करके आपका 2500 रुपये के लमसम लगने वाला है, आने का और जाने का दोनों। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रैवल कॉस्ट। इसके बाद 700 रुपये हम लेके चलते हैं फूड का, एक दिन का इनफ है, आप उससे कम भी कर सकते हैं, पर हम एवरेज लेके चलते हैं, तो 2100 रुपये आपका 3 दिन का फूड का होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे होटल का भी आपका 700 रुपये लगने वाला है, जो कि 300 रुपये, जो कि 3 दिन के हिसाब से अगेन आपका 2100 रुपये हो गया। इसके बाद अगर आप स्कूटी रेंट पे लेते तो आपका कॉस्ट कम होगा, पर हम दोनों का लमसम सेम मानते हैं, 2100 रुपये के आसपास, 2100 से 2500 रुपये के आसपास लगने वाला आपका ट्रैवल का आने और जाने का खर्चा। तो ये टोटल दोस्तों आपका ऑलमोस्ट निकलता है 8000 रुपये फॉर 3 डेज फॉर 2 पर्सन। तो एक लोग का अगर आप निकालेंगे तो 4000 रुपये होता है एक लोग का। तो 3 दिन आप मसूरी में आना जाना घूमना सब कर रहे हैं 4000 रुपये के अंदर, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग प्राइस। तो आप सारे प्लीज़ एक बार जाओ मसूरी, और थोड़ा टाइम और है, चक्राता को और धनौल्टी को, ये 2 एरिया ऐसे जो कि बहुत प्यारे हैं, तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों टोटल आपका खर्चा था। मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि अगर आप स्कूटी से कंफर्टेबल है पहाड़ों में चलाना तो स्कूटी आप रेंट कर लेना। आपका टाइम का और आपके पैसे का दोनों का बहुत ही ज़्यादा बजट यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे ट्रैवल के धमाकेदार वीडियो मिलने वाले। दोस्तों दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और नए धमाकेदार वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।